हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिकॉर्न स्टॉक मार्केट। आई एम विकास गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम वीकेंड ब्रेकआउट स्टॉक देखेंगे, जिसमें पहला स्टॉक है प्रकाश पाइप लिमिटेड, दैट इज पीपीएल। और दूसरा स्टॉक है एसएल प्रोपैक लिमिटेड, दैट इज ईपीएल। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से देखें, अंत तक देखें, इसे स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पूरा देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज इन्वॉल्व रिस्क। फ्रेंड्स, इसमें जो भी चार्ट लिए हुए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए हैं, जिसमें मेरा किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं है। और जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिया हुआ है वो केवल एजुकेशनल पर्पज से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पीपीएल के चार्ट को स्टडी करेंगे। इस चार्ट के अंदर मैंने इसे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर खोला हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एक काफी बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है। प्राइस के अंदर काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो इसने लास्ट मंथ अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उस प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हम क्लियरली देखेंगे कि इसने लास्ट मंथ के अंदर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और इस मंथ के अंदर इसने अपने प्रीवियस मंथ के जो हाई है उसको ब्रेक किया है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड है। और यहाँ पर आरएसआई जो है वो 80 के करीब है, तो उसमें काफी स्ट्रेंथ है। और अगर हम इसी चार्ट को फ्रेंड्स अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन देखते हैं तो आप क्लियरली देखेंगे कि एक अपट्रेंड के बाद में यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया है। यानी जनवरी से लेकर के और जुलाई के बीच में यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया। उसके बाद में लास्ट 6 वीक से इसने जो अपर अपर रेजिस्टेंस है वहां पर इसने कंसोलिडेट किया है। और फिर उसके बाद में यहाँ इसने वॉल्यूम के साथ के अंदर एक ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ आरएसआई स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये काफी अच्छा इसमें चार्ट दिख रहा है हमें। अब अगर हम इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर के जाते हैं फ्रेंड्स, तो क्लियरली इसके अंदर नजर आ रहा है और कितना ब्यूटीफुल ये चार्ट है कि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन के बाद में अपर रेंज के अंदर, अपर रेजिस्टेंस के पास में, यहाँ इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का एक चार्ट बनाया और डब्ल्यू पैटर्न के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और उसको यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद में इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया है। दूसरा, अगर अपन इसको तरीके से देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी नजर आएगा, जिसका एक ब्रेकआउट इसने दिया है। उसको मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आप ये देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लैग है। और ये आप क्लियरली देखेंगे एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर इसने दिया है। और उसके बाद में इस फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न बना है। और फ्रेंड, अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो टारगेट इसके काफी शानदार निकल कर आने वाले हैं। टारगेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे फ्रेंड, ये इसका बेस है और एक यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, या इसको डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ इसमें डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट्स का। तो ये 80 पॉइंट्स का मतलब है कि 540 प्लस 80 यानी 620 के अराउंड इसके अंदर फर्स्ट टारगेट निकल के आते हैं। तो टारगेट बहुत ऊंचे हैं फ्रेंड्स। और ये वॉल्यूम सपोर्टेड है और यहाँ पर आरएसआई में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये आरएसआई अराउंड 70 के आसपास है। 70 के आसपास मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है आरएसआई का, वॉल्यूम अच्छा है और पैटर्न बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट हमने देखा है पीपीएल का। इसके बाद में हम ईपीएल के चार्ट को हम स्टडी करते हैं। ये मैंने ईपीएल के चार्ट को ओपन किया है, जो कि सेम मंथली टाइम फ्रेम पर पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर इसने एक
रैली इसने दिया, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आप क्लियरली देखेंगे कि इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेक किया है लास्ट मंथ, और उसके बाद में इस महीने इसने इसको रिटेस्ट किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको नजर आएगा। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, देन ये हेड एंड देन राइट शोल्डर, उसके बाद में इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया है। और ये जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ में है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना हाई है, जो कि यहाँ से लगातार यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, ये वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी चार्ट को हम फ्रेंड्स वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो ये चार्ट और भी बेहतरीन नजर आएगा आपको। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने ये 3 या 4 टाइम के अंदर इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद में इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद में ये जो वीकली कैंडल है, ये देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्मेशन किया है और कितना वॉल्यूम इसके अंदर बिल्डअप हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के साथ में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन फिर ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसने उसके हॉरिजेंटल जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसको इसने ब्रेक किया है। ब्रेक के बाद में यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो इसने अचीव किया, और उसके बाद में इसका जो सेकंड टारगेट है वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, दैट इज 290 के अराउंड। तो ये मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन से इसका सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट इसका जो है वो ऑल टाइम हाई है, दैट इज 318। तो फ्रेंड्स उसके बाद में ये 318 के टारगेट के लिए तैयार है। तो इसके जो टारगेट है वो बहुत अच्छे निकल करके आने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर ये चार्ट बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कई पैटर्न आपको एक साथ नजर आएंगे। दूसरी तरीके से हम देखें तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल का भी इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट लेकर के और इसको ब्रेकआउट दिया है, देन रिटेस्ट किया है हॉरिजेंटल को इसने ब्रेक करके, और ये ऊपर निकला है। वॉल्यूम इज देयर, आरएसआई स्ट्रेंथ इज देयर, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स। फर्स्ट टारगेट 290 का, उसके बाद में 380 18 का है। और ये टारगेट क्रॉस करके अगर ये ऑल टाइम हाई अगर देता है, तो उसके बहुत अच्छे टारगेट्स निकल करके आएंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये चार्ट स्टडी कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको आ, कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरा एक फ्रेंड ये है डिस्क्लेमर कि इसके अंदर किसी भी तरह का इसमें बाय और सेल का इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये ओनली एंड ओनली मैंने एक एग्जांपल आपको चार्ट समझाने के लिए मैंने ये दोनों स्टॉक एज अ एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, ताकि आप इस तरह के जो पैटर्न है आप दूसरे चार्ट्स के अंदर आप अपने स्वयं से आप खोज सकें और उसके टारगेट आप निकाल सकें। तो टोटली ये एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा कोई भी बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी 2 से 3 महीने के बाद में फिर हम इसको वापस रिव्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि इसका आगे क्या चार्ट पैटर्न बन करके निकल करके आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ में मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरा बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।